Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. So this is the lecture of RCC design, जिसमें कल हमने सिंपली स्पॉटर रेक्टेंगुलर बीम का डिज़ाइन पार्ट को डिस्कस किया था और आज हम इसी न्यूमेरिकल को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसके चेक पार्ट को हमने कल डिज़ाइन किया था इसकी डायमेंशंस, बीम की डायमेंशन जो हमारी आई थी 300 इंटू 500 mm। यहाँ से अज्यूम द साइज ऑफ बीम हमने रखा 300 इंटू 500 mm इसकी रखी हमने ये विड्थ एंड ये डेप्थ। उसके बाद हमने इसका नॉमिनल एंड इफेक्टिव कवर रखा था और इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकाली थी। उसके बाद हमने इसको किया था AST प्रोवाइड किया था, AST प्रोवाइडर 5 बार्स हमने और उसका AST प्रोवाइडर का एरिया निकाला था 1570 स्क्वायर mm। आज फर्दर हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे टू फाइंड आउट द चेक। 5-6 टाइप्स के हम चेक लगाते हैं। सबसे पहले करते हैं चेक फॉर द मिनिमम एंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। ये एरिया हमने प्रोवाइड किया तो इसको हम चेक करेंगे, इसका मैक्सिमम एंड इसका मिनिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। देन हम फाइंड करेंगे चेक फॉर शियर, देन फाइंड करेंगे चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, देन चेक फॉर डिफ्लेक्शन एंड देन स्टेप नंबर 11 साइड फेस रीइंफोर्समेंट। देन स्टेप नंबर 12 में हम लिखेंगे प्रॉपर समरी इन दिस बीम सेक्शन। सबसे पहले चेक करेंगे हम चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील। इसमें देखें जो हमारा मिनिमम टेंसाइल स्टील आता है AST वो उसका फॉर्मूला होता है 0.85 B कैपिटल D डिवाइडेड बाई FY। 0.85 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 500, ये B एंड D जो इसका बीम का हमारा विड्थ एंड डेप्थ है वो, एंड 5 FY 415 हमें गिवन है। वहाँ से हमने निकाला मिनिमम टेंसाइल स्टील 307.23 स्क्वायर mm। उसके बाद है मैक्सिमम टेंसाइल स्टील 0.04 BD, 0.04 मल्टीप्लाई बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 500, सो 6000 स्क्वायर मीटर। हमने AST प्रोवाइड की थी, यहाँ से हमने निकाला था AST 5 बार्स मल्टीप्लाई बाई 300 1 बार का डाई के साथ तो 1570 ये हमने प्रोवाइड किया था। तो हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम आई है 307 से लेकर 6000 तक और हमने प्रोवाइड की है 1570 स्क्वायर mm। सो हमारी जो वैल्यू है वो लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ के है। सो हेंस ओके। सो हमारे पास जो AST आया है वो आया है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम के इन बिटवीन। सो हेंस ओके, हमारा जो स्टील का चेक है टेंसाइल का वो हमारा ओके है। उसके बाद अब हमने AST प्रोवाइड किया तो AST हमने 5 बार्स प्रोवाइड किया है, तो 1 बार से सेकंड बार तक का जो डिस्टेंस है अब वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, ये है हमारा बीम का सेक्शन और हमने प्रोवाइड की है 5 नंबर ऑफ बार्स। तो यहाँ पर मैंने शो किए हैं 5 नंबर ऑफ बार्स। अब हमने फाइंड करना है कि इस बार से लेकर इस बार तक का डिस्टेंस कितना होगा और ऐसे ही सेकंड का, ऐसे थर्ड का, नेक्स्ट फोर्थ का, यानी कि एक बार से एक स्पेसिंग यहाँ, सेकंड स्पेसिंग यहाँ, थर्ड स्पेसिंग यहाँ एंड फोर्थ स्पेसिंग। सो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार्स इज 4। तो हमने फॉर्मूला लगाया स्पेसिंग इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बीम माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल कवर माइनस नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय डाई ऑफ बार्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पेसिंग बिटवीन बार्स। विड्थ ऑफ द बीम हमारे पास है टोटल जितनी विड्थ है 300 माइनस 2 इंटू नॉमिनल कवर है हमारा, ये नॉमिनल कवर है, ये इफेक्टिव कवर है। सो नॉमिनल कवर 20 माइनस नंबर ऑफ बार्स हमने प्रोवाइड किए है 5 मल्टीप्लाई बाय डाया है हमारा 20 mm डिवाइडेड बाय 4 हमारी स्पेसिंग है, एक यहाँ सेकंड थर्ड एंड नेक्स्ट फोर्थ की। सो हमारे पास स्पेसिंग आ गई 40 mm। अब हमने देखना है कि क्या ये 40 mm करेक्ट आई है कि नहीं आई है। सो हमारी जो स्पेसिंग होती है बार्स की वो ग्रेटर देन होनी चाहिए डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार हमारे पास 20 है, उसके ग्रेटर आनी चाहिए। देन डाए में हम 5% एक्स्ट्रा ऐड करें 25, तब भी हम 5% से एक्स्ट्रा नॉमिनल साइज जो हम लेकर चलते हैं उससे ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि 20 या 25 mm से ज़्यादा आनी चाहिए और हमारी आई है 40 mm। सो हेंस हमारी स्पेसिंग भी ओके है, यानी कि 7th चेक जो हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का था वो हमारा ओके आया है।
नेक्स्ट है चेक फॉर shear। अब हमने shear का चेक लगाना है। क्रिटिकल सेक्शन होता है, जैसे कि ये मान लो एक सेक्शन है, इसका ये टोटल लेंथ है बीम का 4.5 mm। यहाँ से क्रिटिकल सेक्शन हमने किया। क्रिटिकल सेक्शन क्या है कि जितना हमारे पास टोटल है उसका डेप्थ है उसका हाफ बीरिंग से, बीरिंग का हाफ करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्रिटिकल सेक्शन आ जाएगा 0.61 मीटर। इसका हाफ किया 4.5 का, तो ये आ गया 2.25 मीटर। 2.25 से माइनस इसको किया तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा 1.64 मीटर। अब हमने निकालना है इसे सी पोजीशन पर। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से shear फोर्स। यहाँ से shear फोर्स निकाली हमने, जितना हमारे पास WU की वैल्यू हमने पहले निकाली है मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ 4.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इसका यहाँ पर shear फोर्स आ जाएगा। shear फोर्स आने के बाद हमने फाइंड करना है shear का चेक लगाना है, तो फैक्टर shear फोर्स, फैक्टर shear फोर्स VU इज इक्वल टू आएगा हमारा लाइक VU इज डिवाइडेड बाय यहाँ से 1.64 क्रिटिकल सेक्शन इज इक्वल टू इतनी shear फोर्स डिवाइडेड बाय यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस इसका हाफ तक किया तो VU की वैल्यू आ गई हमारे पास 23984.8 न्यूटन्स। इसके बाद अब हमने फाइंड आउट किया है नॉमिनल shear स्ट्रेस। नॉमिनल shear स्ट्रेस का होता है सिंबल टाउ V, जो होता है VU अपॉन BD। ये VU की वैल्यू यहाँ से निकाली और B और स्मॉल d की वैल्यू है 460 mm और कैपिटल D की वैल्यू है 500 mm। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया नॉमिनल shear 0.17 न्यूटन पर स्क्वायर mm। नॉमिनल shear के बाद आता है मैक्सिमम shear, और मैक्सिमम shear अगर M20 कंक्रीट हो तो हमारे पास टाउ C मैक्सिमम की वैल्यू आती है 2.8 न्यूटन पर स्क्वायर mm। अब उसके बाद shear stress in concrete टाउ से डिपेंड PT लिमिटेड ऑफ ग्रेड। अब हम फाइंड करेंगे इसका PT लिमिटेड ऑफ ग्रेड। परसेंटेज ऑफ स्टील की निकाली जाती है, तो इसका फॉर्मूला है 100 AST डिवाइडेड बाय B इंटू D। 5/4 D स्क्वायर का फॉर्मूला है 20 mm हमने डाया चूज किया है, तो D स्क्वायर से आ गया हमारा 5 नंबर ऑफ बार्स हमने प्रोवाइड किए हैं, तो वैल्यू आई 1571 स्क्वायर मीटर। इसमें पुट किया 100 1571 डिवाइडेड बाय 3, 100 मल्टीप्लाई बाय 460, तो वैल्यू आई 1.13%। फ्रॉम टेबल से मैंने एक टेबल से PT के टेबल से बुक में से ये वैल्यूज उठाई है कि 1315 लाई करता है इन बिटवीन 1.0 टू 1.25 के, और जिसकी टाउ सी की वैल्यू है 1.0 पर 0.62, 1.5 पर 0.67। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर की वैल्यू होती है 0.62 इसको लिखा फ्रंट में, ऐड किया प्लस इन दोनों का डिफरेंस 0.67 माइनस 0.62 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस के साथ डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई किया। ये बिटवीन इन यहाँ पर लाई कर रही है इन दोनों के बीच, सो 1.3 माइनस ऊपर की वैल्यू 1, तो सॉल्व किया तो हमारे पास टाउ सी की वैल्यू आ गई 0.75 न्यूटन पर स्क्वायर mm। हमारे पास टाउ वी की वैल्यू है 0.17। अब हम चेक करेंगे क्या हमारी वैल्यू सही है। जो हमारी टाउ वी की वैल्यू आती है वो टाउ सी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, सो हमारी वो वैल्यू कम आई है, तो हैंस ओके। टाउ सी की वैल्यू टाउ सी मैक्सिमम हमारा बड़ा आना चाहिए, तो टाउ सी की वैल्यू हमारी 0.07 है, और टाउ सी मैक्सिमम की वैल्यू जो हम कोड से हम लेते हैं 2.8 फॉर M20 कंक्रीट के लिए 2.8 होती है, देन हैंस ओके ये भी हमारा ज़्यादा है। थर्ड हम चेक लगाते हैं कि टाउ वी जो है वो टाउ सी से छोटा होना चाहिए, सो टाउ वी की हमारी वैल्यू 0.17 आई है, एंड टाउ सी की हमारी वैल्यू आई है 0.075 न्यूटन पर स्क्वायर mm, सो हैंस ओके। सो क्या है कि यहाँ पर हमारा shear reinforcement रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद जब हम सेक्शन करते हैं बीम का सेक्शन, क्रॉस सेक्शन हमने ड्राइंग में भी देखा है, हमने एंकर बार्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिप्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अब हम प्रोवाइड करेंगे स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स जिसको बोलते हैं। हमने चूज किया है एज पर IS 4562,000 के कोड से हमने देखा कि जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं हमने प्रोवाइड की 8 mm 2 लेग्ड स्ट्रिप ऑफ FE 415 ग्रेड स्टील।
अब हमने ये किया, लेकिन हमने जब देखा कि ड्राइंग में यहाँ पर लिखा होता है एट द रेट सम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि स्पेसिंग ऑफ द स्ट्रिप हम कितनी प्रोवाइड करें और फिर उसको चेक करेंगे। अब हमने 8 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रिप को चूज किया। तो सबसे पहले इस 8 mm डाया का हम निकालेंगे एरिया, जिसको बोलते हैं ASV। 2 लेग्ड हमने प्रोवाइड किया, सो 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 4 8 स्क्वायर किया तो 100.53 स्क्वायर mm हमारे पास ASV की वैल्यू आई है। उसके बाद आएगी स्पेसिंग ऑफ स्ट्रिप्स कि हमने एक स्ट्रिप से लेकर दूसरे स्ट्रिप्स तक कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो इसका फॉर्मूला SV इज इक्वल टू 0.87 ASV FY डिवाइडेड बाई 0.4 B। 0.87 मल्टीप्लाई बाई ASV की वैल्यू यहाँ निकाली, मल्टीप्लाई 415 हमें गिवन है। 0.4 मल्टीप्लाई बाई विड्थ की वैल्यू 300। यहाँ से हमारा आंसर आया 302.47। हमने इसको राउंड फिगर किया कि हम 300 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। हाँ, हमारे पास आया 300 mm। अब हम इसको चेक करेंगे, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा सो मैक्सिमम सेंटर टू सेंटर हम जो स्पेसिंग रखते हैं वो हमारी शुड नॉट एक्सीड ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। किससे? 0.75 D से, सेकेंड 300 mm से, एंड थर्ड है SV से। SV तो आई ही हमारी 300 mm है, सेकेंड 300 mm, सो फर्स्ट 0.75 मल्टीप्लाई 460 345। सो 345 से 300 mm के बीच हमने स्पेसिंग रखनी है। सो हमने स्पेसिंग रखी 8 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रिप्स एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। ये हमारा 8th का चेक लग गया। नेक्स्ट हमने चेक लगाना है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ का चेक लगाएंगे। एज पर द बीम सिंपली स्पॉटेड है हमारा इस कंप्रेसिव रिएक्ट विद द कंफाइंड रीइंफोर्समेंट। तो कंप्रेसिव रिएक्शन हम चेक करेंगे। सो LD इज इक्वल टू 1.31 M1 डिवाइडेड बाई V प्लस L नॉट। सो LD डेवलपमेंट लेंथ है हमारे पास, जिसका फॉर्मूला होता है 0.87 FY और ये है हमारा डाया वार्स 4 टाउ BD। जो टाउ BD यहाँ की वैल्यू है वो होती है 1.62 मल्टीप्लाई 1.24 M20 एंड FE 415 स्टील के लिए। सो यहाँ से हमारी ये वैल्यू होगी। FY गिवन है, डाया गिवन है, इसको पुट किया तो हमारे पास LD की वैल्यू आएगी 940 mm। 940 mm के बाद हमने किया एज पर IS कोड डाया हमने 20 mm चूज किया है। मस्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द फेस, जो हमारा फेस है डिड नॉट लेस देन किसके होना चाहिए? LD डिवाइडेड बाई 3 की 313 mm से कम नहीं आना चाहिए। उसके बाद द लेंथ ऑफ द बार अवेलेबल ऑफ द फेस सपोर्ट की लेंथ हमने कितनी प्रोवाइड करनी है। जिसमें 300 का हमारा डाया है, माइनस किया 20 जो हमने इसका एंड का कवर रखते हैं, सो 280 mm। ये किससे कम आया? इस 3.313 से, कि हमें और ज़्यादा उसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो स्पोर्ट पर जो आया है हमारी जो डिस्टेंस आई है वो ओके है। अभी इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है कि प्रोवाइड अब 90 डिग्री बेंट अप 4 डाया एक्सटेंशन हैविंग टोटल एंकर वैल्यू 12 डाया। 12 मल्टीप्लाई बाय 20 एंकर, अभी हमने एंकर बार प्रोवाइड करने हैं 12 डाया के मल्टीप्लाई बाय 20 टू 40 mm के हमारे आगे। अवेलेबल लेंथ हमारे पास ये फॉर्मूला है 300 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 50 डाया प्लस 240। डाया पर 20 पुट किया तो एम नॉट की वैल्यू 270 mm आ गई। उसके बाद आएगा एम्बैंकमेंट लेंथ प्रोवाइडर फ्रॉम द इनर। अभी एम्बैंकमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है जो कि हमारी लेंथ ज़्यादा आनी चाहिए LD डिवाइडेड बाई 3 से। इसको पुट किया तो हमारे पास 420 आंसर आया। अब हमने फाइंड करना है M1। M1 होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला सेम 0.87 FY/AST D माइनस FY/AST FC के B। यहाँ पर AST की वैल्यू जो 20 mm डाया 5 बार्स हमने प्रोवाइड किया, सेम वैल्यू को सभी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया। 0.87 FY की वैल्यू 415, AST की वैल्यू 1570, D की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ 460 माइनस 415 AST 1570 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 300। इसको पुट किया तो हमारे पास आएगी वैल्यू AST की ये न्यूटन mm में। उसके बाद
फैक्टर शेयर फोर्स एट द सेंटर सपोर्ट की WU डिवाइडेड बाई 2, इसका WU की वैल्यू है हमारी ये, मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये हमारी WU की वैल्यू आएगी। उसके बाद है सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यू एंड कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ को पुट किया और इसकी लेंथ हमारी इससे ज़्यादा आनी चाहिए। सो हमारे पास लेंथ आई है 81429 mm जो कि ज़्यादा है 940 mm से, हेंस क्या है डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड और सेटिस्फाई की हमारा चेक सही है। एंड द लास्ट चेक हम लगाते हैं चेक फॉर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का चेक लगाया जिसका सिंपल फॉर्मूला होता है 100 AST डिवाइडेड बाई BD। सभी वैल्यूज को पुट किया तो 1.13 वैल्यू आई। उसके बाद FS 0.58, एरिया जितना हमने रिक्वायर्ड और एरिया जितना हमने प्रोवाइड किया, दो एरियाज हमने ऊपर निकाले थे, AST रिक्वायर्ड एंड AST प्रोवाइडेड, पुट किया तो 202 न्यूटन mm आ गया। सो इसमें आता है कि LD अपॉन D जो हम प्रोवाइड करते हैं वो आता है हमारा, इसका फॉर्मूला आता है मैक्सिमम सिंपली स्पॉटर बीम के लिए 20 इंटू KT KC KF। KT KC KF की वैल्यू 1 आती है तो आंसर आ गया हमारा 20। सो ये वैल्यू हमने जो प्रोवाइड की है LD डिवाइडेड बाई 2, ये आता है हमारा जितनी हम 4500 डिवाइडेड बाई 460 जो हमारा ये है हमारी टोटल लेंथ और ये है हमारी विड्थ, डेप्थ है ये स्मॉल d, तो यहाँ से आ गया हमारे पास आंसर 9.78। ये प्रोवाइड वैल्यू कम आनी चाहिए हमारी मैक्सिमम के, अगर तो ये कम आती है देन हैंस सेफ। सो प्रोवाइडेड की वैल्यू कम आनी चाहिए तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या आता है, सेफ आता है। एंड 11th चेक हम लगाते हैं साइड फेस रिइंफोर्समेंट। अगर तो हमारी डेप्थ वैल्यू 750 से ज़्यादा आती है तब हम साइड फेस रिइंफोर्समेंट चूज करते हैं, लेकिन अभी हमारी डेप्थ 500 mm है तो इस न्यूमेरिकल में हमें साइड फेस रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है। सो लास्ट है हमारा समरी। अब हमने क्या क्या डिज़ाइन किया उसकी समरी है। सबसे पहले हमने साइज ऑफ द बीम निकाला है 300 इंटू 500 mm। उसके बाद निकाला है इफेक्टिव कवर 40 mm, नॉमिनल कवर 20 mm, इफेक्टिव डेप्थ 40 से माइनस किया है, टोटल कैपिटल D से माइनस किया, इफेक्टिव कवर स्मॉल d की वैल्यू आ गई 460 mm। AST हमने प्रोवाइड किए हैं 5 बार्स 20 mm डाया के, एंकर बार हमने प्रोवाइड किया है 2 12 mm डाया के, एंड लास्ट हमने प्रोवाइड किया है स्ट्रिप्स 8 mm डाया 2 लेग्ड स्ट्रिप एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, जिस स्पेसिंग है स्ट्रिप्स की। ये सभी हमने डिज़ाइन किया है। अब ये है इसका डिज़ाइन समरी। ये है इसकी स्पोर्ट से ये है एंड कवर हम बोथ साइड छोड़ते हैं, इधर भी और इधर भी ब्रेक शो की हुई है मैंने। टोटल लेंथ है 4.2 मीटर। ऊपर हम प्रोवाइड करते हैं एंकर बार्स। एंकर बार्स जो है हमारे 212 mm डाया, जिसको मैंने B नाम दिया है और B यहाँ पर लिखा है 212 mm डाया एंकर बार्स। ये है स्ट्रिप्स है हमारी 8 mm, 2 लेग्ड स्ट्रिप्स 300 mm सेंटर टू सेंटर, यहाँ से लेकर इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 300 mm। और लास्ट हम यहाँ पर डालते हैं टेंसाइल बार जो है हमारे 520 mm डाया की टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ये इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है कि अगर हम ऊपर से देखें तो हमें दिखती है ये वाली बार, जो बार है ये है B की बार। अगर यहाँ से देखें तो 5 बार्स यहाँ पर प्रोवाइड है A पर, ये है 5 बार्स यहाँ पर शो की हुई है एंड इसका क्रॉस सेक्शन है B इंटू D। सो ये था हमारा फुल न्यूमेरिकल डिज़ाइन ऑफ द बीम। थैंक यू।